Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilked billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, हमलावर रशिया पर, कहा अगर वो वेस्ट की तरफ बढ़ेगा रशिया तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने अलाइज की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा, लेकिन कहा अमेरिकन बूट्स वॉर जोन में नहीं जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे यूक्रेन के जो स्थानीय नागरिक हैं वो लगातार रशियन फोर्सेस के सामने एक फाइट पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो रेजिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन अपनी लड़ाई हर जगह लड़ रहा है, हर फ्रंट पर लड़ रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वर्ल्ड लीडर्स को रीच आउट कर रहे हैं, दुनिया उनसे मदद का वादा कर रही है और कई कंट्रीज द्वारा उन्हें सैन्य मदद प्रोवाइड की जा रही है। इस सब के बीच हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां पर एक यूक्रेनियन महिला जर्नलिस्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की क्लास लगा देती है। Because you are afraid, because NATO is not willing to defend, because NATO is afraid of World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. तो देखिए जरा बोरिस जॉनसन का रिएक्शन आपने देखा होगा, वो सिर्फ सुनते रह जाते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं और महिला की आवाज में जो गुस्सा है उसे आप मिस नहीं कर सकते। हालांकि जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन शी चोक्स, भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ है, मेजर जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर चैटर्जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। जनरल सिन्हा, सबसे पहले एक कॉमेंट आपका चाहती हूँ। हम लगातार रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेनियन फोर्सेस का हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हो, जिस तरह से रीच आउट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की द्वारा, सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को नहीं बल्कि जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज है उन्हें भी, और ये सिविलियंस का रेजिस्टेंस। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो लड़ाई का ग्रामर है उसमें बदलाव लाया जा रहा है। यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ये समझ में आ रहा है कि यदि यूक्रेन की सेना रशियन टैंक्स के सामने खड़ी होती है तो वो ध्वंस हो जाएंगे और वो उनकी डिफीट उनके माइंड में लग रहा है कि अब पक्का है। तो उन्होंने प्लान ही चेंज कर दिया। प्लान अब सिविलियन रेजिस्टेंस के रूप में जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो टैंक के सामने खड़ी होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि टैंक्स और व्हीकल्स सिविलियंस को कुचल देते हैं तो ह्यूमन राइट्स इशू बनता है। वर्ल्ड का अटेंशन, पूरे विश्व का मीडिया इस चीज़ को बार बार दिखाएगा, जैसे अभी आप दिखा रही हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पुतिन अटैक में आएंगे। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है जहां एक रशियन लेडी कह रही है कि ये पुतिन्स वॉर है, ये रशियन पीपल्स वॉर नहीं है। एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है रशिया के भीतर कि उन तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही है और जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है पूरी खबर को, इस लड़ाई को अलग तरीके से पेश कर रहा है। 10 सेकंड और आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आदित्य, न अमेरिका दूध से धुला हुआ है, न रूस दूध से धुला हुआ है। अमेरिका ने सदाम हसन पे किस आधार पे अटैक किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके पास है? था? नहीं था। तो आप तो क्राइम किया, अमेरिका ने क्राइम किया। आप एक झूठी आरोप पे आप एक राजा को मार देते हो, अरेस्ट करते हो, अटैक करते हो। ऐसे भी सीरिया में कहाँ नहीं अमेरिका ने
इस तरह की का मतलब लोगों को कष्ट नहीं दिया है। रूस भी दूध से धुला नहीं हुआ है। सवाल है कि यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट है। आप सॉवरेन स्टेट में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक बगल वाले स्टेट में कैसे घुस सकते हैं? लेकिन सवाल है, मिस्टर पुतिन का आर्गुमेंट है कि बार बार अमेरिका और नाटो उसको उकसाते रहे हैं और उसके लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। तो हमको अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमको बफर जोन चाहिए, और बफर जोन अमेरिकन जोन नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजिकली ही इज राइट, ये सही है आर्गुमेंट। एक कमेंट ब्रिगेडियर चौरे जी, डे 7 की हम बात कर रहे हैं, खार्किव में क्लोज फाइट की बात कर रहे हैं, कीव में मेजर स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, और खैरसों में रशियन फोर्सेस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। डे 7 को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक खार्किव है, खार्किव एक्चुअली बॉर्डर टाउन ही क्या कहा सकता है। मेरे ख्याल में एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, बट करीब 50 किलोमीटर का होगा आज तक। तो वहाँ पे खार्किव को तो शुड हैव बीन, और प्लान भी वही हुआ है इनका कि पहला टाउन जिसको ये कैप्चर करे, क्योंकि खार्किव के थ्रू जो है वो एक्सेस जारी है कीव की तरफ। और कीव की एक्सेस पे अगर आप कल का भी पिक्चर्स देखें तो सारी कॉन्वॉय चल रही थी, जिसका लेंथ करीब उन्होंने पिक्चर में दिया हुआ था कि 67 किलोमीटर या पता नहीं कितना लेंथ है। अगर 67 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली एक डिवीजन प्लस की स्ट्रेंथ जो है वहाँ से चल रही है आगे कीव की तरफ। मगर मैं जो सारी ये जो लड़ाई हो रही है ये 4-5 दिन में, इसमें कुछ 2-4 पॉइंट है जहाँ मैं एब्सोल्यूट सहमत नहीं हूँ सिन्हा साहब के साथ। उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक वो करेक्ट अप्रिशिएशन किया है, पर मेरा एक अप्रिशिएशन थोड़ा दूसरा है कि ठीक है, ये सिविलियन रेजिस्टेंस आप ले आए हैं वहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, ठीक है, वर्ल्ड में आपकी जो है बदनामी होगी, रशियंस की बदनामी होगी अगर वो सिविलियंस के ऊपर फायर करेंगे या सिविलियंस के ऊपर से टैंक चला देंगे, तो ठीक है, वो रुक सकते हैं। मगर मैं ढूंढ रहा हूँ उस फौज को जो कि यूक्रेन की फ़ौज है। यूक्रेन की फ़ौज करीब 2.5 लाख की स्ट्रेंथ रखती है, और जो रशियन ट्रूप्स जो कॉन्सेंट्रेट हुए थे वो करीब 1,60,000 या 90,000 के बीच में वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुए थे। अगर उनमें से 1 लाख या 1 लाख के ज़्यादा भी चल गए तो वो यूक्रेन के ट्रूप्स, उनके डिफेंसेस की लाइन कहाँ पे है? कहीं पे अभी तक एक मेजर बैटल नहीं हुआ, कहीं पे यूक्रेन की टैंक्स ने आके उनको चैलेंज नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर एन ऑड प्लेस जहाँ पे आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है या ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। और कई जगह पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि यूक्रेन की फ़ौज जो है वो कोई डिफेंसिव लाइन पे है, या उनको कोई प्लान है कि ये लाइन अगर ब्रीच हो जाए, अगर इसके आगे निकल जाए रशियन, ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बाद हम सिटीज़ को ऐसे डिफेंड करेंगे। सिटीज़, ये सारा लड़ाई जो है ये सिर्फ यूक्रेन की सिविलियन से नहीं लड़ा जा सकता, यूक्रेन की फ़ौज को वहाँ पर आना पड़ेगा, बल्कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ब्रिगेडियर चौरे जी, आप रहिए हमारे साथ। कर्नल टिक्कू, आपसे भी कई सवाल है। यहाँ हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और विश्लेषण भी दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पर। तो जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से कमेंट कर्नल तेज टिक्कू आपका चाहती हूँ। खारसों में दावा किया जा रहा है रशियन फोर्सेज के कब्जे का, खार्किव में लड़ाई क्लोज, और कीव में भी हमने कल देखा किस तरह से कीव टीवी टावर को निशाना बनाया गया। उसके बाद जो यूक्रेनियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा भी जो वीडियो शेयर किया गया, वो लगातार कह रहे हैं मेजर स्ट्राइक्स की गई है, मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। डे 7 के लिहाज से अब रशिया का गोल क्या होगा और यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए डे 7 किस तरह का चैलेंज लेकर आया है? देखिए, मुझे लगता है हमारे जो रशिया और नेटो के वॉर ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर एक नज़र डालनी पड़ेगी। रशिया का वॉर ऑब्जेक्टिव ये था कि वो यूक्रेन में जाकर रजीम चेंज करे और यूक्रेन को नेटो में जाने से रोके। मेरे ख्याल से उस एम पर वो बिल्कुल डटे हुए हैं, और जो सिटीज़ का कैप्चर है वो रशिया इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहा है उसमें। रशिया कर सकता था लेकिन वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें सिविलियंस की काफ़ी डेथ हो जाएगी। खार्किव आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी गिर चुका 2 दिन की लड़ाई के बाद, और कीव में थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है उनका ये एम कभी था ही नहीं कि सिटीज़ को कैप्चर करना और फिर उसमें अपना कब्ज़ा जमाना, ये उनका एम नहीं है। उनका अल्टीमेट एम है वहाँ पर रजीम चेंज करना, और नेटो का एम है रशिया को यूक्रेन के अंदर बॉक डाउन करना इंसर्जेंसी में। मुझे लगता है अभी 7वें दिन ये दोनों अपने अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें, वो यूक्रेन का कितना नुकसान होगा, मुझे लगता है उसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है।
मुझे अभी भी लगता है कि यूक्रेन जो है गलत फहमी में वो नेटो के चक्कर में आ गया, और अगर वो सोचता है कि वो नेटो का हिस्सा बनकर इंडिपेंडेंट स्टेट रशिया के बॉर्डर पर रहेगा, वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया का हिस्ट्री जो है कई 100 सालों से एक ही जैसी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रशिया के अंदर 3 स्ट्रॉन्ग मैन हुए अभी तक, स्टालिन, ख्रुश्चोव और पुतिन, और ख्रुश्चोव यूक्रेनियन था। तो इतनी ज़्यादा हिस्ट्री इनकी इंटरवाइंड है, ये सोचना ज़ेलेंस्की के लिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनूंगा और नेटो का हिस्सा बनूंगा, वो बहुत बड़ी भूल है। रशिया इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कभी, और अगर वो इस ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बॉकडाउन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उधर यूक्रेन का ही होगा। कर्नल अनुराग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा यूक्रेन में बूट्स नहीं उतारेगा अमेरिका, जो कि उनका शुरू से ही स्टैंड रहा है। पर फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वेस्ट की तरफ देखा तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे रशिया को। व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज किया। उन्होंने जो ओलिगार्क्स हैं उनके खिलाफ एक्शन की बात की। हाउ मच इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन रशिया? जी, इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने से पहले हम थोड़ा इतिहास को देखते हैं। 1989 में जब रशिया के ऊपर, यानी उस ज़माने में यूएसएसआर के ऊपर प्रेशर पड़ा था, तो यूएसएसआर ने वेस्ट से अपील की थी कि उनकी सिक्योरिटी कंसर्न का ध्यान रखा जाए। और उस समय, अगर आपको याद होगा, तो उस ज़माने में अमेरिका के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जेम्स बेकर और वेस्ट जर्मनी के हंस डेरिच ने अमेरिका के तरफ से आश्वासन दिया था कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, और नेटो को इररिलेवेंट हो चुका था उस ज़माने में। लेकिन इसके बावजूद अगले 15 साल के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो लगभग 12 कंट्रीज़ को 2004 तक नेटो में शामिल किया गया था, और उसके अगले साल यानी 2 साल 2007 तक 2 और कंट्री, बुल्गारिया और रोमानिया को भी उन्होंने नेटो में शामिल कर लिया गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए रशिया के ऊपर प्रभाव तो पड़ना ही था। वो काफ़ी प्रेशर में थे और इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे कि यूक्रेन को रशिया में नाटो में शामिल ना किया जाए। अब जब हम देखते हैं कि रशिया को चारों तरफ से एक बेल्ट की तरह नाटो ने घेर लिया है, तो रशिया के पास कोई चारा नहीं बचता बट टू रिवोल्ट एंड अपना एक बफर बनाना उनके लिए जायज़ है। आज की डेट में पोलैंड के अंदर 100 मिसाइल्स नेटो ने अपनी तैनात कर रखी हैं, जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रशिया के बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से, लेकिन नेटो फोर्सेस बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम इस वॉर को ज्वाइन नहीं करेंगे। यूक्रेन ये कहने की बात है, लगातार मदद मांग रहा है, लेकिन नेटो फोर्सेस का स्टैंड हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और दूसरा, जो हमने डिस्कशन किया, रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, तो क्या यूक्रेन को राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है? यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है और उसे अपने आप को डिफेंड करने का क्या पूरा अधिकार नहीं है? इस लड़ाई को सिर्फ रशियन प्रिज्म या फिर नेटो एंड यूएसए के प्रिज्म से ही क्यों देखा जा रहा है? हम आम यूक्रेनियन के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पर आम सिविलियन की जान जा रही है, जिसका इस लड़ाई में कोई से नहीं है। आदित्य जी, मैं एक पॉइंट बता दूं, आजकल का जमाना ऐसे आइडियलिस्टिक तरीके से नहीं चलता है, कहीं पर भी नहीं चलता है। अगर नेपाल के अंदर 5 डिवीजन चाइना के आएंगे तो टॉकिंग अबाउट 5 मिलियन पीपल हु हैव लेफ्ट द कंट्री, आप कह रहे हैं ये आइडियलिज्म है? हाँ, बिल्कुल टोटल आइडियलिज्म है, जिसमें ये कहा जा रहा है दिस नंबर कैन बी मच हायर। सर, आपको पता है लोगों को कितने माइल्स चलना पड़ रहा है टू गेट टू द बॉर्डर्स एंड द चेक पॉइंट्स? ये तो ज़ेलेंस्की की गलती है, और ये एक मानवीय संकट है। एंड कैन वॉर बी अ सॉल्यूशन? ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर। नहीं, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, लेकिन नेटो को यूक्रेन में लाना भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं था। कब से सॉल्यूशन नहीं था? तो ज़ेलेंस्की ने तो खुद मुसीबत मोल लिया। वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, नॉट रशिया। और दूसरा, बाइडन की जो धमकी है बिल्कुल खोखली है। रशिया ने तो कभी अनाउंस किया ही नहीं कि वो वेस्ट पर हमला करेंगे। वेस्ट पर हमला कहां से आ गया? व्लादिमीर पुतिन ने सर साफ तौर पर कहा, अगर यूक्रेन में, सर व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है, अगर यूक्रेन में दूसरे देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो रशिया रिटेलिएट करेगा। ये साफ स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया है। टू बी फैक्चुअल ऑन दिस, हम जल्द लौट रहे हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग डिबेट सर, हम जल्द लौट रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.